ये मूवी एक ऐसे व्यक्ति जॉन पर आधारित है जो बिल्कुल विकलांग होता है। वह उसे एक ऐसे केयर टेकर की जरूरत होती है जो जॉन का हर प्रकार का काम कर सके। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जॉन की मैनेजर मगाइल जॉन के लिए बहुत से लोगों का इंटरव्यू ले रही होती है। जॉन एक एक कर सबको रिजेक्ट करता जाता है। लास्ट में डेविड का नंबर आता है। डेविड को भी यही शर्त बताई जाती है कि जॉन का हर प्रकार का काम करना है तुम्हें। ये सुनकर डेविड उठ जाता है और जॉन की हंसी उड़ाते हुए कहता है, मैं सिर्फ व्हीलचेयर का ही काम करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। जॉन कहता है, तुम अगर सारी शर्तों पर एग्री हो जाओ तो कभी भी आ जाना। आगे हम देखते हैं कि डेविड का घर दिखाया जाता है जिसमें उसके बहुत सारे बच्चे हैं जो डेविड की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं, क्योंकि पूरे घर में डेविड निठल्ले के नाम से मशहूर है। कुछ देर बाद डेविड देखता है कि उसका भाई एक बहुत महंगी कार में से उतरता है। जब वह अंदर आता है तो डेविड पूछता है, वो कौन था, किस किस के साथ घूमते हो तुम? उसका भाई कहता है, निठल्ले अपने काम से काम रख। ये सुनकर डेविड बहुत सुस्त हो जाता है। अगले पल वह अपनी माँ से कुछ शराब मांगता है। उसकी माँ उसे सुनाते हुए कहती है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम हम सब पर बोझ हो, अच्छा हो कि तुम कहीं जाकर मर जाओ। ये सब सुनकर डेविड को एहसास होता है और वो अगले दिन जॉन के घर नौकरी करने पहुंच जाता है। डेविड दरवाजा खटखटाता है। तभी जॉन की मैड दरवाजा खोलती है और डेविड का वेलसीएम करती है। वह अपने साथ अंदर चलने को कहती है। जैसे जैसे डेविड अंदर जाता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और अंदर जाकर देखता है कि जॉन के पैर की मसाज चल रही होती है। जॉन डेविड से कहता है, मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। कुछ समय बाद मैड डेविड को मसाज का तरीका सिखाती है। आगे हम देखते हैं कि डेविड जॉन के सारे काम करता है, व्हील चेयर पर बिठाता है, बाथरूम में नहलाता है, लेकिन जॉन से प्यार से बात नहीं करता है। कुछ समय बाद जॉन डेविड से कहता है कि तुम मुझसे प्यार से बात क्यों नहीं करते हो? इस पर डेविड भड़क जाता है और मैड से कहता है कि मुझे सैलरी काम की मिलती है, न कि प्यार से बोलने की, इसलिए मैं जा रहा हूँ। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि डेविड घर के बाहर बैठा है और एक कपल को देखता है। फिर गहराई से सोचता है कि यह कपल आपस में कोई रिश्ता नहीं रखते हैं, ना एक दूसरे से सैलरी लेते हैं, फिर भी आपस में प्यार करते हैं। तो मुझे तो सैलरी मिलती है, मैं क्यों प्यार से बातें नहीं कर सकता? इसलिए वह अंदर जाता है और जॉन से प्यार से बातें करता है, उसके पैरों की मसाज करता है, वो उसको म्यूजिक भी सुनाता है, यहाँ तक कि उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। आगे हम देखते हैं कि डेविड नहा रहा होता है। तभी मैड उसके रूम में आती है और उसके बैग में एक चाकू देख लेती है जिसे वह चुपचाप ले जाती है। अगले दिन जॉन डेविड को कार ड्राइव करने की बोलता है, लेकिन डेविड कहता ये तो बहुत महंगी कार है, कुछ हो गया तो? इस पर जॉन कहता है, बेफिक्र रहो, मैं साथ हूं ना। डेविड कार में बैठते ही बहुत खुश होता है। जैसे ही वो कार को बाहर निकालता है, एक कार रास्ता रोके खड़ी होती है। डेविड उतरकर उस कार वाले में मार लगा देता है। ये देखकर जॉन हंसने लगता है। आगे हम देखते हैं कि जॉन एक आर्ट खरीदने के लिए लाखों डॉलर लगा देता है। ये देखकर डेविड कहता है, इस पेंटिंग में ऐसा क्या है, इससे अच्छी तो मैं बना सकता हूँ। जॉन ये सुनकर डेविड की शक्ल देखता रह जाता है। कुछ समय बाद जॉन का पार्टनर जॉन से मिलने आता है और कहता है, क्या तुम्हें इस पर भरोसा है? ये कुछ ज्यादा केयरलेस नहीं लगता? जॉन कुछ नहीं कहता है और कुछ सोचने लगता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि मैड डेविड से कहती है कि तुम्हारा ये लापरवाही का तरीका, बिन बात किसी से झगड़ा करना, जॉन को पसंद नहीं है, तुम अपने आप को सुधारो। ये सुनकर डेविड मैड से कहता है, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, न कि सुधरने, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। एक रात जॉन की तबीयत बिगड़ जाती है और वो तड़प रहा होता है। दूसरे कमरे में डेविड सो रहा होता है, लेकिन वो सब इग्नोर करने लगता है। जब उसे लगता है कि मामला बिगड़ सकता है, जब जाकर वो जॉन को देखता है। जॉन को बहुत तेज बुखार होता है। डेविड जॉन के सर पर पट्टी करता है। जब जॉन को थोड़ा आराम हो जाता हूँ, जब जाकर डेविड भी सो जाता है। आधी रात पर जॉन की तबीयत फिर बिगड़ जाती है। डेविड पास ही कुर्सी पर सो रहा होता है। वो उठकर आता है और जॉन को व्हील चेयर पर बिठाकर बहुत तेजी से घुमाने ले जाता है, जिसकी वजह से जॉन बिल्कुल फिट हो जाता है। हम देखते हैं कि इसके बाद जॉन और डेविड दोस्त बन जाते हैं। एक दिन दोनों होटल में खाना खाने जाते हैं। तभी जॉन कहता है कि वो हमेशा चाहता था कि उसका कोई दोस्त जो और ऐसे ही मस्ती किया करे। डेविड का शुक्रिया करते हुए कहता है कि तुमने आज मेरा सपना पूरा कर दिया। अगले पल हम देखते हैं कि डेविड की बहन डेविड के पास आती है। डेविड उसे कार की सैर कराता है। इसी बीच वो बताती है कि डेविड का भाई बहुत बिगड़ गया है और बुरी संगत में रहने लगा है।
अगले पल हम देखते हैं कि डेविड अपने भाई में पिटाई लगा देता है। अगले दिन जब डेविड जॉन को ऑफिस लेकर जाता है तो जॉन की मैनेजर जॉन को बताती है कि जॉन की कंपनी की करोड़ों डॉलर की डील कैंसिल हो गई है। ये सुनकर जॉन बहुत उदास हो जाता है। डेविड तसल्ली देते हुए जोहन से कहता है, ये सब तो जिंदगी में चलता रहता है, नफा नुकसान, इसमें इतने उदास होने की क्या बात है। तभी डेविड एक कॉल मिलाता है और मैजिक शो की टिकट बुक कर देता है। अगले पल डेविड जॉन को लेकर मैजिक शो में पहुंच जाता है, जहां दोनों बहुत मस्ती करते हैं। अगले दिन डेविड जॉन को ऑफिस में एक सरप्राइज देने की बात करता है। जॉन पूछता है कैसा सरप्राइज। इस पर डेविड एक फोटो दिखाते हुए कहता है वो इस कमीने से संबंधित है। अगले पल हम देखते हैं कि जॉन एक पेंटिंग पर काम कर रहा है। तभी वहां जॉन की बेटी टीना आ जाती है और पेंटिंग को देखने की जिद करती है। डेविड गुस्से में कहता है अभी बनी ही नहीं है तो क्या देखोगी, जाओ यहाँ से। इधर जॉन एक खास काम के बारे में अपनी असिस्टेंट जूली से कुछ डिस्कस कर रहा होता है कि तभी वहां डेविड आकर गुस्से में टीना की शिकायत करता है। इस पर जूली कहती है बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। ये सुनकर डेविड अंदर चले जाता है। अगले दिन डेविड जॉन को तैयार करता है, फिर दोनों मस्ती करने जाते हैं। इसी बीच डेविड जॉन को ऑटोमेटिक व्हील चेयर चलाना भी सिखा देता है। आगे हम देखते हैं कि जॉन टीना को समझाता है कि डेविड का बुरा न माना करे, वो सख्त जरूर है पर दिल का अच्छा है। उधर डेविड की पेंटिंग तैयार हो जाती है। वो खुशी की वजह से मैनेजर को किस करना चाहता है, लेकिन वो डेविड को थप्पड़ मारकर चली जाती है। इसके बाद डेविड जॉन को पेंटिंग दिखाता है। जॉन देखते ही खुश हो जाता है। पेंटिंग की खुशी में जॉन डेविड को पूरा दिन मस्ती करने की कहता है, साथ भी डेविड के साथ मस्ती करता है। वो दिन भर अलग अलग जगह जाकर एंजॉय करते हैं। आगे हम देखते हैं टीना अपने रूम में रो रही होती है। उसी समय डेविड आ जाता है और टीना से रोने की वजह पूछता है। टीना बताती है कि उसको एक लड़का बहुत परेशान कर रहा है। डेविड टीना से कहता है तुम सो जाओ, उसको मैं देख लूंगा। इधर जॉन अपने पार्टनर को डेविड की बनाई पेंटिंग दिखाता है और कहता है वो अब लापरवाह नहीं रहा, आर्टिस्ट बन गया है, और आपस में हंसते हैं। उधर डेविड से जॉन की शादी कराने के बारे में डिस्कस करता है। इस पर मैट कहती है ये तो बहुत अच्छा विचार है। डेविड कहता है ठीक है, अब लड़की से बात कराते हैं जॉन की, और इसी खुशी में पार्टी में जमकर डांस करता है। इसके बाद जॉन को घर पर लाकर सुला देता है और कहता है कल तुम्हें किसी खास से मिलना है, जल्दी उठ जाना। अगले दिन डेविड और मैट जॉन को अच्छे से तैयार कर रहे होते हैं। वो बार बार जॉन के कपड़े उतारते हैं और दूसरे पहनाते हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्या पहनाए। लास्ट में जॉन कहता है कुछ भी पहना दो यार। फिर दोनों फाइनली जॉन को तैयार कर देते हैं और उस लेडी से मिलने ले जाते हैं। इसी बीच में हम देखते हैं कि डेविड उस लड़के को पकड़ लेता है जो टीना को परेशान करता है और धमकाता है कि टीना के आसपास भी दिखा तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। वो लड़का कहता है अब कभी टीना को तंग नहीं करूंगा। डेविड उसे जाने देता है। उधर जॉन उस लेडी से होटल में मिलता है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि जॉन को कॉल आता है कि एक बिजनेस डील के लिए जॉन को अर्जेंट विदेश जाना होगा। उसी रात जॉन डेविड के साथ बैठकर अपने प्राइवेट प्लेन से विदेश निकल जाता है। अगले दिन काम खत्म करने के बाद डेविड और जॉन पैराग्लाइडिंग के लिए आ जाते हैं। वहां वो दोनों एक साथ दिन भर मस्ती करते हैं। पहले तो डेविड डरता है लेकिन फिर खूब एंजॉय करता है। अगले दिन जॉन और डेविड घर आ जाते हैं। उसके बाद डेविड का भाई डेविड को बुलाने आता है और कहता है माँ को तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुमको अब घर आना होगा इस नौकरी को छोड़कर। डेविड मना कर देता है और भाई को धक्के मारकर भगा देता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि डेविड सोच में पड़ जाता है और जॉन से बात करने लगता है। डेविड जॉन से कहता है कि अब मुझे जाना होगा, आप दूसरा केयरटेकर देख लीजिए। जॉन ये सुनकर सुस्त हो जाता है। वह डेविड को समझाता है कि तुम अपने घर हर संडे को चले जाया करना, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन डेविड नहीं मानता है। जॉन कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे घर तुम कभी भी आ सकते हो जब तुम्हारा मन करे। अगले दिन सुबह सुबह डेविड जाने को तैयार हो जाता है। तभी जॉन की मैनेजर डेविड से कहती है हम तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे, तुमने इतने दिन बॉस का अच्छे से ध्यान रखा। जाते जाते डेविड देखता है कि बहुत से लोग इंटरव्यू को आए हुए हैं। डेविड सबको बेस्ट ऑफ लक कहता है और वहां से निकल जाता है। बाहर मैट डेविड को हंसकर कहती है हम तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे। इस पर डेविड कहता है कभी नहीं आऊंगा अब। जाते जाते मैट डेविड को जॉन की एक फोटो देती है।
और कुछ सर्टिफिकेट भी। सर्टिफिकेट को डेविड फेंक देता है और फोटो को रख लेता है। आगे हम देखते हैं कि डेविड एक व्यक्ति से लिफ्ट लेता है और वहां निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि डेविड अपने भाई के साथ अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। माँ भी इस बार उसे अच्छे से ट्रीट करती है। उधर हम देखते हैं कि जॉन अपने नए केयरटेकर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। ये देखकर सब अपसेट होते हैं। इधर डेविड अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है और नई नौकरी को इंटरव्यू देने जाता है। यहाँ वो सेलेक्ट भी हो जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि जॉन की तबीयत बिगड़ जाती है, लेकिन उसे संभालने वाला कोई नहीं होता है। मैग ये सारी बातें जाकर डेविड को बताती है तो डेविड जॉन को कार में घुमाने ले जाता है और समुद्र किनारे ले जाकर कहता है, तुम्हें अब किसी खास व्यक्ति की जरूरत है। उसके बाद डेविड जॉन की सेव करता है और जॉन को तैयार कर एक होटल में ले जाता है, जहां जॉन की मुलाकात एक लेडीज से कराता है और बेस्ट ऑफ लक कहकर वहां से चले जाता है। जॉन समझ जाता है कि डेविड इस लेडीज से मेरी शादी कराकर मुझसे छुटकारा चाहता है। डेविड हमेशा के लिए जॉन को छोड़कर चले जाता है। इस तरह मूवी का यही एंड हो जाता है।